Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the melting point of AlF3 is 1040 degree Celsius and that of SiF4 is -77 degree Celsius. It sublimates because अब इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर क्या है, चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से सही को पहचानना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या समझेंगे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा, की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, अब अगर यहाँ पे हम बेसिकली बात करें बच्चों मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर होता है, फिक्स्ड टेम्परेचर, जिसमें कोई सॉलिड क्या होता है बच्चों, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और वो जो टेम्परेचर होगा उस बेसिकली सॉलिड के लिए जो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है फिक्स होगा, उसी को मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। अब जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर AlF3 के बारे में, तो यहाँ पर बेसिकली बच्चों जो AlF3 होता है ये क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। अब यहाँ पर अगर ये आयनिक कंपाउंड है तो इसमें क्या होगा, बेसिकली एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज रहेगा +3 का, और फ्लोराइड आयन यहाँ पर रहेगा I-। इनके बीच में क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। यहाँ पे कौन से बॉन्ड होंगे, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो आयनिक इंटरेक्शन होगा बेटा, आयनिक इंटरेक्शन। तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनने का मतलब है बच्चों कि इनके बीच में जो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें काम करता है। तो जिसके कारण इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है हाई हो जाता है। AlF3 का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई हो जाता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कितना दिया है, 1040 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। अगर हम बात करेंगे बच्चों SiF4 के बारे में, अगर हम SiF4 के बारे में बात करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि ये जो होता है एक कोवैलेंट कंपाउंड होता है। अब कोवैलेंट कंपाउंड है तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली काम कर पाता है वो वंडरवॉल फोर्स होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो काम करता नहीं है, तो जिसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बेसिकली वो कम हो जाता है। तो -77 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दिया है इस तरीके से। और AlF3 में क्या होते हैं कि जो एल्यूमिनियम आयन और जो फ्लोराइड आयन होते हैं, एल्यूमिनियम आयन के चारों तरफ क्या होते हैं, स्ट्रांगली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े होते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। तो अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ए में बोला गया है देयर इज ए वेरी लार्ज डिफरेंस इन आयनिक कैरेक्टर, ये बिल्कुल गलत है बच्चों। यहाँ पर बी में बोला गया इन AlF3 एल्यूमिनियम आयन इंटरेक्ट वेरी स्ट्रांगली विथ the neighboring fluoride ion to give a 3-dimensional structure, but in SiF4 no interaction is possible। तो यहाँ पर बी वाला सही होगा बच्चों। सी में बोला गया द सिलिकॉन आयन ए टेट्राहेड्रल, इसका कोई मतलब नहीं है बच्चों, गलत है। डी में बोला गया द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द SiF4 मॉलिक्यूल आर स्ट्रॉन्गर, ये तो बिल्कुल गलत है बच्चों। अट्रैक्टिव फोर्स तो कहाँ पे, AlF3 में ज्यादा है, तो ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो फाइनल आंसर होने वाला है बच्चों वो होगा ऑप्शन बी। This is your answer. I hope you understood it well. All the best.